वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं फिर ट्रिग्नोमेट्री के सेकेंड पार्ट के साथ आप लोगों के सामने आया हूँ। जो नए व्यूवर्स हैं प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे फॉरवर्ड भी करिए ताकि बाकी लोगों को भी ये चीज़ें मिल पाए। कल जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किया था ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल के बारे में, और मैंने एक सिंगल साइन थीटा की वैल्यू अगर पता हो तो हम बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को निकाल सकते हैं। वो सिंपल सा ट्रिक मैंने आपको दिया था। आज हम लोग एक और चीज़ें आगे पढ़ते हैं। क्लास 10th के साथ साथ ये 11th में भी इम्पॉर्टेंट है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो है 4 कोऑर्डिनेट में हम वो डिवाइड करते हैं, और वो डिवाइडेशन के बाद किस किस कोऑर्डिनेट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे एक बाई टेबल के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ मैंने पहले से बना रखा है ताकि टाइम जो है ज़्यादा किल ना हो। तो पहला हमने यहाँ पे लिखा है कोऑर्डिनेट में हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। यहाँ पे पहले टेबल बना रखा है, देखिए यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट दिया है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या क्या चीज़ें होंगी, और यहाँ पे साइन ऑफ द वेरियस टी फंक्शन। ठीक है, तो पहले कोऑर्डिनेट जो यहाँ पे मैं सर्कुलर फॉर्म में भी दिखा रहा हूँ कि पहले कोऑर्डिनेट में ऑल टी फंक्शन आर पॉजिटिव। टी फंक्शन हमारे पास 6 थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इन 6 फंक्शंस के बारे में हम ये कोऑर्डिनेट में पढ़ेंगे कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट अगर होता है तो इसमें कौन कौन से पॉजिटिव होंगे, सेकेंड में कौन कौन से होंगे, थर्ड में कौन कौन से होंगे और फोर्थ में कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो टेबल में क्लियरली मेंशन है कि ऑल टी फंक्शन आर पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल टी फंक्शन जो हमारे होंगे, टी फंक्शन वो क्या होंगे, सब पॉजिटिव होंगे। मतलब साइन थीटा, इसमें ले लीजिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 फंक्शन है, ये सभी फर्स्ट वाले में क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। आई होप दिख रहा होगा, ये सभी फर्स्ट वाले में क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अब सेकेंड वाले में देखते हैं। सेकेंड वाले में इन्होंने कहा कि साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर पॉजिटिव। ठीक है, तो इसमें केवल साइन थीटा और कोसेक थीटा, साइन थीटा और कोसेक थीटा ही इसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। रिमेनिंग ऑल जो बचे हमारे पे, क्या क्या बचा आपका, कॉस थीटा बचा, टेन थीटा बचा, इसके बाद कॉट थीटा बचा और सेक थीटा बचा, सेक थीटा बचा। ये सभी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। क्लियर समझ में आ रहा होगा। ये थर्ड कोऑर्डिनेट में आपका टेन थीटा एंड कॉट थीटा, ये क्या होंगे, दोनों ये होंगे आपके पॉजिटिव। रिमेनिंग क्या बचे आपके, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, ये सभी क्या होंगे यहाँ पे, निगेटिव कहलाएंगे। ठीक है, ये क्या होता है मैं आपको भी और आगे एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल अभी ये टेबल समझ लीजिए कि ये कैसे कैसे इंप्लीमेंट करना है, और याद करने का तरीका भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, लास्टली क्या बचा आपका, लास्टली बचा आपका, लास्ट में देखिए आपका कॉस थीटा एंड सेक थीटा आर पॉजिटिव। तो कॉस थीटा यहाँ पे लिख लीजिए और सेक थीटा लिख लीजिए। कॉस का रेसिप्रोकल होता है ना, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है। ये क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। रिमेनिंग क्या बचे आपके, साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और फाइनली कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ये सब क्या होंगे आपके यहाँ पे, निगेटिव। अब आपको ये पता होगा कि ये हम डिवाइड करते हैं 4 कोऑर्डिनेट को यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड से, ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये 180 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और ये 270 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और कंप्लीट एक चक्कर लगाने पे ये वापस 360 डिग्री पे ये रोटेट हो जाता है। ठीक है, 360 डिग्री पे आपका ये रोटेट होकर के बन जाएगा, 70 डिग्री बना लीजिएगा। ठीक, तो ये आपका एक सिंपल सा चार्ट है, जिस चार्ट के बिहाफ पे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस कोऑर्डिनेट में कौन कौन सी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, कौन कौन से टी फंक्शन पॉजिटिव होते हैं और कौन कौन से निगेटिव। तो 2 टी फंक्शन सेकेंड में पॉजिटिव होता है, 2 टी फंक्शन आपका थर्ड में पॉजिटिव होता है और 2 टी फंक्शन आपका फोर्थ में पॉजिटिव होता है, और सारे टी फंक्शन आपके फर्स्ट में क्या होते हैं, पॉजिटिव होता है। इसको एक और तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि सपोज करिए अगर मेरा ये वैल्यू है 90 प्लस थीटा, तो इस किस कोऑर्डिनेट पे जाएगा, 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा,
90 प्लस थीटा मतलब 90 में हम कुछ ऐड करेंगे तो हम कहा जाएंगे सेकंड में, तो सेकंड में इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ये मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले ये सब चीज़ें आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए कि कोऑर्डिनेट में हम कैसे डिफाइन करेंगे अपने टी फंक्शन को, कहाँ कहाँ पॉजिटिव होते हैं, कहाँ कहाँ निगेटिव होते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैंने एक टेबुलर फॉर्म में भी मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है और एक सर्कुलर फॉर्म में भी समझाने की कोशिश किया। एक और शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं, अगर इतना बड़ा आप याद नहीं कर सकते हैं तो मैं एक और छोटा सा ट्रिक बनाता हूँ, ठीक है, उससे को भी आप देख करके याद कर सकते हैं। ये टेबल बना लीजिए आप इस तरीके से, और यहाँ पे 1 2 3 और 4 कोऑर्डिनेट है, तो हम 4 कोऑर्डिनेट लेते हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये सिंपल वे है, 4 कोऑर्डिनेट को हमने 4 कॉलम में जो है सेट कर दिया। अब यहाँ पे बस एक लिख लीजिए आप, साइन थीटा किसमें जो पॉजिटिव होते हैं उसको लिख लीजिए, साइन थीटा इसमें पॉजिटिव, साइन थीटा या हम यहाँ पे फर्स्ट में तो ऑल होते हैं तो यहाँ पे सिंपल ऑल लिख देते हैं। सेकंड में क्या पॉजिटिव होता है, साइन थीटा पॉजिटिव होता है, टेन थीटा पॉजिटिव होता है और लास्ट में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, ठीक है, कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। तो साइन का रेसिप्रोकल आपने टेबल पढ़ा था पहले ही वीडियो में, मैंने बताया था कि साइन का जो है उल्टा रेसिप्रोकल क्या मान के चलेंगे हम, साइन का जो है यहाँ पे साइन का उल्टा होता है आपका कोसेक, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कोसेक थीटा हो जाएगा। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो सिंपल एक टेबल याद कर लीजिए, साइन 10 कॉस, ठीक है, साइन 10 कॉस याद कर लेंगे आप, आपको ये टेबल अपने आप ये पूरा का पूरा टेबल लर्न हो जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम इसी पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स लगाते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि हम ये क्या कहना चाहते हैं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन और साइन का रेसिप्रोकल आपका कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और लास्ट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल आपका कॉस का रेसिप्रोकल सेक आपका पॉजिटिव होता है। तो इस पर हम एक न्यूमेरिकल छोटा सा लगाते हैं तो आपको समझ में आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग, ताकि एक बार में ही हो जाइए। आई थिंक दिखाई दे रहा होगा सारा चीज़, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ, इस पर न्यूमेरिकल लगाता हूँ, ठीक है। चलिए कुछ और भी देखते हैं आगे। अब इसका मतलब समझते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा, 90 में से अगर कुछ भी घटाते हैं तो वो कहाँ पे आएगा, फर्स्ट में या सेकंड में। तो बना लेते हैं इसको और दिक्कत ना हो समझने के लिए, ठीक है। और इस पर मेंशन कर देते हैं, ये 0 हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये 180 हो गया, और ये 270 हो गया, और वापस ये 360 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक वो 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक पूरा ये 180 हो गया, यहाँ से यहाँ तक पूरा 270 पूरा ये घुमा करके, और फाइनली ये कितना हो गया 360। तो इस हिसाब से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, राइट। अब किसी भी चीज़ को 90 में से माइनस करेंगे, सपोज करो यही था कि 90 माइनस थीटा, तो ये दिख रहा है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ये होगा। 90 में कुछ भी जोड़ेंगे वो सेकेंड कोऑर्डिनेट में होगा। तो बारी बारी से चलते हैं, पहले एक को सॉल्व करते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा, तो ये तो क्लियर हो गया आपको कि ये फर्स्ट में आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन जब 90 के साथ ऐड होता है तो ये साइन चेंज होता रहता है किसमें, कॉस में, ठीक है, और ये आपका कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। साइन 90 पे जो भी चीज़ें रहती हैं वो चेंज हो जाती हैं। साइन का कॉस, कॉस का साइन, ठीक है, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, ये आप जानते होंगे, ठीक है। अब मैं इसको नेक्स्ट लेके चलता हूँ। नेक्स्ट आपका क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कॉस थीटा, ये पहला है, ये दूसरा। कॉस 90 माइनस थीटा, ये भी फर्स्ट में आएगा। अब मैंने कहा कि कॉस चेंज हो जाता है किसमें, साइन में। यहाँ पे मैं लिख दूँ अगर आपको कि ये साइन थीटा विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉस थीटा व्हेन 90 माइनस थीटा हो समथिंग, ठीक है, या 90 प्लस थीटा हो। और रिवर्स भी इसका होगा, एक एरो यहाँ लगाते हैं, एक एरो यहाँ भी लगा देते हैं, ठीक है, कि अगर 90 कुछ भी होगा तो साइन अगर 90 होगा तो ये कॉस में चेंज होगा, और कॉस 90 होगा तो ये साइन में चेंज होगा। सेकेंड आपका 10 लिख लीजिए, 10 थीटा अगर 90 माइनस थीटा होता है तो ये कॉट में चेंज होगा, ठीक है, और कॉट होता है तो ये 10 में चेंज होगा। लास्टली सेक थीटा, सेक थीटा विल बी चेंजेस इनटू कोसेक थीटा, दिख रहा है ये कोसेक थीटा।
और ये वापस रिवर्स हो जाएगा। कोसेक थीटा 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा में ये चेंज होकर के ये सेक में चेंज हो जाएगा। ठीक है, वापस आते हैं हम लोग ऊपर। यहाँ पे देखते हैं जैसा ही कॉस चेंज होगा, कॉस थीटा लिख दिया मैंने यहाँ पे, कॉस ये 90 माइनस थीटा विल चेंज इनटू साइन थीटा। लेकिन अब यहाँ पे ये भी 90 माइनस है तो फर्स्ट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। थर्ड ले लेते हैं हम 10 90 माइनस थीटा, ये भी फर्स्ट में आएगा तो ये हो जाएगा 10 का किस में कन्वर्ट होता है, कॉट में, तो ये हो जाएगा प्लस कॉट थीटा। फोर्थ ले लीजिए आप कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा विल बी कन्वर्टेड इनटू प्लस टेन थीटा, क्योंकि कॉट किस में कन्वर्ट होता है, 10 में, वहां लिखा है ना कॉट कन्वर्ट होता है 10 में। देन आफ्टर 5 ले लीजिए आप सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा विल बी कन्वर्टेड इनटू कोसेक थीटा, ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में राइट करते हैं। और लास्ट 6 ले लीजिए कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस सेक थीटा। तो ये ओवरऑल आपने देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। उसका रिजल्ट भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। आप ध्यान देंगे कि साइन 90 के साथ कन्वर्ट होता है कॉस पे, कॉस 90 कन्वर्ट होता है साइन पे, टेन 90 कन्वर्ट होता है कॉट पे, कॉट 90 कन्वर्ट होता है टेन पे, सेक 90 कन्वर्ट होता है कोसेक पे, और कोसेक 90 कन्वर्ट होता है सेक पे। तो थोड़ा इसको जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। आज इसको यहाँ पे खत्म करना। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो गया, मैं सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए आता हूँ। ठीक है, मैं बस थोड़ा सा इसमें चेंजेस करूँगा और आपको ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 90 में कुछ प्लस करना पड़ेगा, तभी हम 90 से यहाँ पे हम आ सके, इसलिए मैंने 90 प्लस वहाँ पे लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे भी सब चेंजेस करना पड़ेगा। यहाँ मुझे प्लस 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 90 प्लस देन 90 प्लस। ठीक है, यहाँ मैंने सब में प्लस लगा दिया। अब चेंजेस क्या होगा, इसीलिए मैंने इसको रब नहीं किया है, ताकि चेंजेस आपको एग्जैक्टली समझ में आए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 90 प्लस थीटा इक्वल टू प्लस कॉस थीटा। ये सही है कि साइन जो है, यहाँ पे मैंने आपको लिखवाया भी था, प्रीवियस में दिखाएंगे कि साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा, ये क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो साइन थीटा का जो रिजल्ट आया वो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, लेकिन कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस की वैल्यू सेकंड वाले में नेगेटिव होता है, इसलिए ये पॉजिटिव ना होकर के क्या हो जाएगा, नेगेटिव। आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी आप लोगों को कि कॉस की वैल्यू सेकंड में पॉजिटिव नहीं होता है, कॉस की वैल्यू फोर्थ में पॉजिटिव होता है। तो कॉस की वैल्यू जब सेकंड में पॉजिटिव नहीं होता तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव। अब यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइन पॉजिटिव है तो रिजल्ट में साइन नहीं देखना है, रिजल्ट में हमको साइन नहीं देखना है, हमको साइन इधर देखना है कि कहाँ साइन है। तो मेरा सेकंड क्वाड्रेंट के लिए साइन यहाँ पे है तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा। उसके बाद कोसेक कहाँ पे है, कोसेक यहाँ पे है तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा। रिमेनिंग सारे रिजल्ट क्या होंगे, नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं, साइन और कोसेक को छोड़ करके सभी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, राइट। इसीलिए मैंने क्या किया कि साइन, केवल साइन का और कोसेक का साइन हमने क्या किया, पॉजिटिव किया। मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ, इस साइड में देख रहा हूँ कि साइन की वैल्यू क्या है और कोसेक की वैल्यू है क्या है। यहाँ पे नहीं देख रहा हूँ कि साइन की वैल्यू क्या है, हमको हमेशा 90 प्लस में देखना है कि साइन की वैल्यू और कोसेक की वैल्यू क्या है, उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सारे रिजल्ट आपके नेगेटिव हो गए। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए था जब 90 में प्लस किया। अब थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे जाएंगे हम, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट पे जाने का दो तरीका है कि आप 180 में से कुछ माइनस कर दीजिए तो आप चले जाएंगे। तो 180 में से कुछ माइनस, 180 में माइनस करेंगे तो आप थर्ड में चले जाएंगे, और 180 में प्लस करेंगे तो फोर्थ में चले जाएंगे। तो हमको क्या करना है, 180 प्लस करना है, तभी आप क्या आएंगे, थर्ड में आप आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए भी हम लोग अभी बनाएंगे कि 180 हम प्लस करेंगे तो क्या जाएगा, और दूसरा क्या है तो 270 में से माइनस करेंगे तो भी आप क्या आ सकते हैं, थर्ड में आ सकते हैं। एक तो तरीका 180 प्लस थीटा कर लीजिए आप, 180 का मतलब ये यहाँ प्लस किया तो आप थीटा पे चले गए, और सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो 180 माइनस थीटा कर सकते हैं, 180 माइनस थीटा पे भी आप सेकंड पे जा सकते हैं। तो इन दोनों को पहले पढ़ लेते हैं कि 180 प्लस करेंगे तो क्या होगा, 180 माइनस करेंगे तो क्या होगा, क्या रिजल्टेंट आता है। तो इसी में हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, और 180 पे चेंजेस नहीं होते हैं ये भी मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ। तो ये मैं पहले मिटा। अब हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट पे और कैसे जा सकते हैं ये डिसाइड करेंगे। तो हम दूसरा तरीका है कि 180 में से
अगर हम 180 में से कुछ भी माइनस करते हैं तब भी वापस हम सेकंड में ही जाएंगे, क्योंकि ये 180 का बॉर्डर लाइन है, इसमें से कुछ भी अगर हम माइनस करते हैं तो वापस हम कहाँ चले जाएंगे, सेकंड में जाएंगे। तो सेकंड के लिए हम एक और फॉर्मूला बनाएंगे फर्स्ट कि साइन 180 माइनस थीटा करेंगे तो हम सेकंड में आएंगे। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि साइन या कॉस या टेन कुछ भी है 180 पे नो चेंज होता है, साइन का साइन ही रहेंगे, चाहे वो प्लस लीजिए चाहे आप माइनस लीजिए। साइन 180 में प्लस करिए कुछ या 180 में कुछ भी माइनस करिए, आपका साइन का साइन ही रहेगा। तो ये वैल्यू है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं ये बाद में डिसाइड करेंगे, पहले हम लिख लें सारी चीज़ें। कॉस 180 में से माइनस करेंगे थीटा तो क्या होगा, थर्ड tan 180 में से माइनस करेंगे थीटा तो हम वापस सेकंड में ही जाएंगे, इसीलिए मैंने सेकंड कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है। फोर्थ है आपका cot 180 माइनस थीटा, फिफ्थ है आपका sec 180 माइनस थीटा और लास्ट है आपका cosec 180 माइनस थीटा। तो ये तो क्लियर है कि 180 में से अगर हम माइनस करते हैं तो हम कहाँ जाएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट पे जाएंगे। और सेकेंड क्वाड्रेंट पे मेरा क्या क्या पॉजिटिव होता है ये आपको पता होना चाहिए। सेकेंड में आपका साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा। तो अगेन हम मार्कआउट कर लेंगे कि साइन और कोसेक को हमें क्या करना है, पॉजिटिव करना है। तो यहाँ पे साइन का साइन ही रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा। कॉस कितना हो जाएगा, कॉस हमारा सेकंड में निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे कॉस लिखेंगे निगेटिव साइन के साथ। टेन भी मेरा सेकंड में निगेटिव होता है, इसलिए निगेटिव लिखेंगे। कॉट भी निगेटिव होता है, इसलिए हम कॉट भी निगेटिव लिखेंगे। सेक भी मेरा निगेटिव होता है तो हम सेक को भी निगेटिव लेंगे। लेकिन कोसेक मेरा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो हम इसको कोसेक को क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ये सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए 180 माइनस थीटा करके किया। अब इसमें मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा और मैं थर्ड कोऑर्डिनेट पे चला जाऊंगा। थर्ड कोऑर्डिनेट कैसे होगा, अगर हम थर्ड कोऑर्डिनेट में जाना चाहते हैं, इसमें रहना चाहते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट में, तो इस माइनस की जगह में क्या करना पड़ेगा, प्लस। इस माइनस की जगह क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो वही काम हम करते हैं कि हर जगह हम प्लस लिख देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा चेंज, प्लस कर दिया मैंने सबको। अब प्लस करते ही ये साइन फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है थर्ड में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, तो हम टेन थीटा और कॉट थीटा को देखेंगे। कहाँ है टेन थीटा कॉट थीटा, ये है, तो इसकी वैल्यू केवल पॉजिटिव होगी, बाकी सभी क्या हो जाएंगे, निगेटिव। बाकी सभी यहाँ पे निगेटिव। किसके लिए, ये आप चले गए सेकेंड की जगह थर्ड कोऑर्डिनेट पे। कहाँ चले गए आप, थर्ड कोऑर्डिनेट पे। तो 180 प्लस थीटा में हम थर्ड कोऑर्डिनेट पे जाएंगे और उसमें जो भी पॉजिटिव होता है, थर्ड में आपका 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, थर्ड वाले में आपका 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, तो 10 को मैंने पॉजिटिव कर दिया, कॉट को मैंने पॉजिटिव कर दिया, रिमेनिंग सभी क्या हो गए, निगेटिव हो गए। अब हम लोग जाएंगे 270। अब थर्ड कोऑर्डिनेट पे एक और तरीके से जा सकते हैं। 270 में से हम क्या करें, 270 में से मैं कुछ भी माइनस कर दूंगा तो वापस मैं क्या आ जाऊंगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में आ जाऊंगा। और थर्ड कोऑर्डिनेट में अब 270, अगर आप 270 में से कुछ भी माइनस या प्लस करते हैं तो ये फंडा वही होता है जो 90 के साथ होता है, साइन विल बी कन्वर्टेड इनटू द कॉस थीटा। तो अब मैं यहाँ पे अगर मिटाता हूँ तो मुझे पूरा मिटाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी साइन की जगह कॉस, कॉस की जगह साइन आएगा। मैं मिटा के फिर से चेक करता हूँ इसको। ठीक है, फिर थोड़ा सा मिटाया मैंने। ठीक है, तो मैं 270 माइनस थीटा, 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 270 माइनस थीटा पे मैं गया। अब ये थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, फिर से देखेंगे। थर्ड में 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, साइन का 270 पे मैंने बताया चेंज हो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और नेगेटिव का नेगेटिव रहेगा। कॉस चेंज हो जाएगा इसमें, साइन थीटा, ये भी नेगेटिव होगा क्योंकि थर्ड में 10 और कॉट पॉजिटिव होता है। ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा, 10 कन्वर्टेड इनटू कॉट थीटा पॉजिटिव में। कॉट थीटा हो जाएगा आपका 10 थीटा में, और 270 सेक थीटा हो जाएगा आपका कोसेक थीटा में, ये भी निगेटिव होगा। और कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा आपका सेक थीटा में, ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो मैंने जो मार्क लगाया था कि थर्ड कोऑर्डिनेट में केवल 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, वही पॉजिटिव है, बाकी सभी नेगेटिव है। अब हम आगे बात करेंगे। अब हम अगर 270 में ऐड करते हैं तो हम कहाँ पहुँचेंगे, 270 प्लस थीटा, हम कहाँ जाएंगे, फोर्थ में। और फोर्थ में क्या क्या पॉजिटिव होता है, फोर्थ में केवल कॉस और उसका रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव। इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, बस इसमें प्लस लगा दीजिए आप।
प्लस लगाने के बाद साइन को चेंज कर दीजिए, इसके साइन को प्लस कर दीजिए, जो निगेटिव प्लस इसको नेगेटिव कर दीजिए और इस साइन को आप पॉजिटिव कर दीजिए। केवल कॉस और सेक, वो टेबल याद रहेगा तो याद रहेगा, ये कॉस और सेक को हमें पॉजिटिव करना है, बाकी सभी आपके निगेटिव हो गया। और हम थर्ड से कहाँ चले गए, हम थर्ड से हम चले गए फोर्थ पे, हम थर्ड से किस पे चले गए, फोर्थ कोऑर्डिनेट पे चले गए। ठीक है, तो इस चीज़ को मेमोराइज करेंगे। एक छोटा सा और है, थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो रहा है ये, ठीक है, लेकिन इसको हम लोग कवर कर देंगे। अब हम 360 माइनस और 360 प्लस पे भी जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा मुझे रब करना पड़ेगा, तो इसको मैं रब करता हूँ। अगेन थोड़ा सा ही रब किया है मैंने। ठीक है, अब 360 माइनस, टाइम बचाने के लिए मैं थोड़ा सा कम रब कर रहा हूँ। ठीक है, 360 माइनस 360 माइनस। अब हम पहले फॉरवर्ड कर लेते हैं कि ये 360 माइनस पे हम कहाँ जा रहे हैं। तो आपको क्लियर है कि 360 यहाँ पे है और कुछ भी घटाएंगे तो हम कहाँ पे आएंगे, फोर्थ में आएंगे। और फोर्थ में मेरे पास क्या क्या चीज़ें पॉजिटिव है, मेरा कॉस थीटा पॉजिटिव है और सेक थीटा पॉजिटिव है। तो मार्क पहले कर लेते हैं हम लोग ना, यहाँ पे मार्क कर लें कि मेरा कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सभी निगेटिव। 360 पे भी नो चेंज होता है, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लगा दें कि ये 360 प्लस पे क्या जाएगा, तो साइन का साइन थीटा ही रहता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग साइन थीटा, पहले लिख लें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। अब देखते हैं क्या क्या पॉजिटिव है, क्या क्या नेगेटिव है। मैंने पहले ही मार्क किया था कि कॉस पॉजिटिव होगा तो इसको पॉजिटिव कर देते हैं, सेक पॉजिटिव होगा तो इसको पॉजिटिव करते हैं, रिमेनिंग बिना कुछ सोचे समझे आप इसको माइनस लगा दीजिए। ये आपका कंप्लीट हो जाएगा कि फोर्थ कोऑर्डिनेट में 360 माइनस करेंगे तो कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, ये तो एक तरीका था। और दूसरा तरीका क्या है कि 270 में अगर हम प्लस कर दिए हो, तो मैंने आपको बता ही दिया था 270 प्लस वाला। ठीक है, 360 माइनस वाला बता दिया, अब 360 प्लस वाला भी हम आपको डिस्क्राइब कर देते हैं। ठीक है, 360 प्लस पे आते हैं तो सिंपल है ये 360 प्लस। यहाँ मैं प्लस कर देता हूँ, प्लस कर देता हूँ, प्लस कर देता हूँ, प्लस कर देता हूँ, प्लस कर देता हूँ। ठीक है, तो 360 प्लस पे हम जाएंगे कहाँ, 360। अब ये बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो गया, इसको थोड़ा सा रब कर दूँ मैं ये पूरा, ताकि समझ में आए कि हम लोग कहाँ पहुँचने वाले हैं। थर्ड से अब हम 360 पे कुछ भी ऐड करते हैं, दैट मीन 360 प्लस करेंगे तो हम वापस फर्स्ट पे आ जाएंगे। और फर्स्ट पे आप जानते हैं ऑल टी फंक्शन आर पॉजिटिव, तो कुछ नहीं करना है, बस इसको पॉजिटिव कर देना है। तो थोड़ा सा लंबा वीडियो तो हो गया है, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोग को ये चीज़ें समझ में आएंगी। और ये चीज़ें क्लास 9, 10th, 11, 12 सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है ये मेरा। आप लोग पूरा अंत तक वीडियो देखिए, शुरू से लेकर के लास्ट तक, तो आपको क्लियर समझ में आएगा। और इस पर मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें एक आध दो क्वेश्चन मैं बना दूँ। थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन के साथ भी आऊँगा, आइडेंटिटी क्वेश्चन के साथ भी आऊँगा। ट्रिग्नोमेट्री में सारे क्वेश्चंस तो करना पॉसिबल नहीं है भाई, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाएगा तो न्यूमेरिकल्स आप ले सकते हैं, कर सकते हैं। आपके पास प्रिस्क्राइब बुक भी होंगे, RS अग्रवाल, RD शर्मा, उसमें एग्जाम्पल्स भी दिए होंगे, उसमें क्वेश्चन सोल्यूशन भी देते हैं। तो आप उसको देखिए, बस चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो एक एक छोटे छोटे क्वेश्चन मैं इस पर लेकर दिखाता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉस 480 की अगर वैल्यू निकालनी हो, कॉस 400, अब कहेंगे सर आपने टेबल में तो 90 तक बताया था, अब आप पूछ रहे हैं 480 पे कैसे निकालेंगे। तो भाई घबराओ मत, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, पैनिक मत हो, मैं बताता हूँ इसको। अभी जो टेबलर फॉर्म बताया और ये जो बताया, दोनों कॉन्सेप्ट को मिस करता हूँ। तो मैं 480 को कैसे तोड़ सकता हूँ। अगर 480 में से हम पहले 360 को माइनस करिए तो 120 आएगा। तो हम पहले इसको दो भागों में तोड़ लेते हैं। कैसे, cos 360 प्लस 120 कर लेते हैं, ऐसा कर सकते हैं हम लोग, इसमें कोई तो प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने आपको बताया था कि cos 60 में चेंजेस करेंगे तो ये कहाँ पे जाएगा। अभी यहाँ प्लस की बात करते हैं तो फर्स्ट में जाएगा। तो फर्स्ट से पहले डिसाइड कर ले कि थीटा 360 प्लस थीटा है तो हम कहाँ जाते हैं, फर्स्ट में जाते हैं। तो फर्स्ट के हिसाब से ये cos 360 चेंज नहीं होगा, ये cos ही रहेगा। cos हम इसको 120 लिख सकते हैं, ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला था क्या,
कॉस 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, अभी मैंने बताया, ठीक है। ये कॉस थीटा, तो उस फॉर्मूले से हम ये चले गए, ये थीटा मान लेते हैं तो कॉस 120। अब 120 को भी ब्रेक करेंगे क्योंकि 120 का भी टेबल मैं आपको नहीं बताया हूँ, आपको 0 से लेकर के केवल 90 तक का टेबल बताया है मैंने। तो मैं इसको भी चेक करूँगा, कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा। इसको लिख सकते हैं क्या आप 90 प्लस 30 लिख सकते हो, कोई दिक्कत इसमें? 90 प्लस 30, अच्छा 90 जब प्लस 30 हम करेंगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे? 90 प्लस 30 करते हैं तो हम पहुँचते हैं सेकेंड कोऑर्डिनेट में, और याद होगा कि कॉस 90 प्लस थीटा अगर हम करते हैं तो इसकी वैल्यू होती है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा क्योंकि कॉस चेंज हो जाएगा 90 में, तो 90 माइनस 30। अब यहाँ पे बात होती है कि साइन 30, ये तो मैंने बताया था कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 माइनस यहाँ पे, तो अब ये कॉस 480 की वैल्यू इजी वे में क्या आ गया माइनस 1/2। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। और 11th-12th में एक्चुअली ये पाई के रूप में आता है। अब पाई और ये सब क्या होता है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा 11th वालों के लिए, कि 11th वाले जानते भी हैं कि 180 को हम एक्चुअली में कहते हैं क्या पाई। तो एंगल नापने का 9th-10th वाले केवल यही पढ़ते हैं कि डिग्री होता है, लेकिन जब 11th में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि डिग्री के अलावा एक और मेजरमेंट होता है जिसको हम रेडियन का नाम देते हैं पाई। और आप इस पाई से परिचित होंगे। इस पाई की वैल्यू आप लिखते हैं 3.14 या 22/7, ठीक है। ये आप जब आप मेंसुरेशन चैप्टर लगा रहे थे तब इसका आप प्रॉब्लम्स होते थे, यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट दूसरा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए फिलहाल इतनी टॉपिक के साथ अब मैं वीडियो क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आऊँगा और नए कॉन्सेप्ट के साथ, और फिर से वही बात जो लास्ट में बोलता हूँ कि प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉरवर्ड करिए ताकि लोगों को दिखाई दे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि मैं भी इनकरेज हो सकूँ वीडियोस बनाने के लिए। भाई वीडियोस बनाने के लिए इंक्रीमेंट बहुत ज़रूरी होता है, इंक्रीमेंट में इनकरेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। इंकरेजमेंट वैसे ही मिलता है जब आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं, आपके व्यूज़ बढ़ते हैं और आपको लाइक मिलता है। आप कम से कम लाइक बटन तो दबा ही दिया कीजिए जो लोग देखते हैं, और वीडियोज़ को पूरा देखिए। मैं बार बार कहता हूँ वीडियोज़ को पूरा देखिए, ठीक है। थैंक यू। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आपके साथ हम मिलेंगे। ओके, बाय।